हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? सब ठीक है? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जैसे कि आपको पता है हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट क्या पूरा ही कंप्लीट हो गया है, बराबर है। हमने उसके न्यूमेरिकल से लेके सब कुछ कंप्लीट कर चुके थे। अब आई होप आपने सब कुछ देख लिया होगा और सब कुछ कर लिया होगा। तो उसमें से अभी हम फिर से 11th का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पहला चैप्टर एक बार देख ले पूरा स्टार्ट टू एंड। उसमें मेन टॉपिक आप लोग क्या देख लोगे कि डायमेंशन कैसे लिखते हैं, वो वाला मेन टॉपिक आप लोग देख लेना फिर से, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड चैप्टर, जो कि क्या है, मैथमेटिकल मेथड्स। मैथमेटिकल मेथड्स, अभी ये नाम आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मैथमेटिकल मेथड्स। तो इसमें है क्या? इसमें कुछ नहीं है जो हमने 10वीं में पढ़ा था, 11वीं में पढ़ा, 10वीं में पढ़ा था, 9वीं में पढ़ा था। स्केलर वेक्टर क्या होता है, सही है। स्केलर वेक्टर्स के लॉ क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ न्यूटन ने जो डिफ्रेंशिएशन कैलकुलस निकाला था, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये सब हमें टॉपिक इस चैप्टर में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके आगे करते जाएंगे। इसमें सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग सब टॉपिक कवर करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। तो आज हमारा मेन टॉपिक क्या होगा कि ये स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, ये समझना, वेक्टर्स के कितने टाइप्स होते हैं वो समझना, और कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं वो समझना, ठीक है। तो आज का टॉपिक लगा लो, चलो नया चैप्टर नया पेज से स्टार्ट करो, पेन पेंसिल बुक निकाल लो, चलो स्टार्ट करें। चलो टॉपिक लगा लो। आज का टॉपिक क्या है, मैथमेटिकल मेथड्स, ठीक है। ये हमारा चैप्टर का नाम है, करेक्ट। अभी इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इसमें हम लोग दो चीज़ें सीखने वाले हैं। एक आज के टॉपिक में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, स्केलर का डेफिनेशन, बस स्केलर में इतना ही कुछ है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर उसके बाद में वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर का डेफिनेशन सीखेंगे। क्या क्या सीखने वाले हम लोग, डेफिनेशन, उसके टाइप्स, फिर उन टाइप्स के यूजेस, ठीक है, उन टाइप्स के फार्मूलाज होंगे तो फार्मूलाज भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फार्मूलाज होंगे तो फार्मूलाज भी हम लोग देख लेंगे। आज ये टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। आज के टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा कम टॉपिक कवर करेंगे, ताकि आपको लिंक बैठ जाए और आप लोग कंटिन्यूएशन में भी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक। चलो मिटा दूँ ये। अभी चलो एक एक करके, अभी मैं यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक का कुछ स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, एक एक करके हम लोग रीड करते जाते हैं और आगे आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो एक एक लाइन करके हम लोग पढ़ेंगे, एक एक लाइन करके हम लोग समझेंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो इंट्रोडक्शन में देखो क्या बोला गया है। उससे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है, कैन यू रिकॉल। अभी कैन यू रिकॉल का मतलब क्या होता है कि क्या आप इसको रिकॉल कर सकते हो, क्या आप इसको याद कर सकते हो पहले, क्योंकि ये पहले आपको पढ़ाया जा चुका है। कितने में पढ़ाया था, 10th में पढ़ाया जा चुका है। क्या है स्केलर, क्या है वेक्टर, कैसा है, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ वेक्टर में आती है, कौन कौन सी स्केलर होती है, ये सब आपको बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर एंड अ वेक्टर। तो आपको सबसे पहले क्या बताना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर और वेक्टर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या दे देंगे, पहला डिफरेंस क्या है स्केलर और वेक्टर में। स्केलर कैसी क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। सेकंड पॉइंट आप लोग क्या लिख सकते हो, स्केलर डज नॉट हैव डायरेक्शन। वेक्टर में क्या लिख सकते हो, वेक्टर कंसिस्टेड ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, करेक्ट। फिर हम लोग में वेक्टर में एग्जाम्पल लिख सकते हैं, स्केलर के एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं कि स्केलर में ये एग्जाम्पल आते हैं, वेक्टर्स में ये एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है। वेक्टर्स के टाइप है, स्केलर्स के कोई टाइप नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे आप लोग डिफरेंस बना सकते हो, आपको ये पता है। अभी सेकंड में देखो क्या क्या बताया गया है। सेकंड क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, जल्दी बताओ आप लोग। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, करेक्ट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसा है, जल्दी बताओ डिस्टेंस ट्रेवल, स्केलर, पक्का। चलो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, करेक्ट। स्पीड स्केलर, करेक्ट। फोर्स वेक्टर, याद आया, हाँ। वर्क डन कैसा क्वांटिटी है, जल्दी बताओ। वर्क डन क्या होता है, ये देखो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख के दिखाऊँ, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एक क्या है, क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक क्वांटिटी है। लेकिन वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, जल्दी बताओ। गूगल करके देखो वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, स्केलर है, जल्दी जाके देख के आओ क्या है। और मुझे बताना कि दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें स्केलर क्वांटिटी मिल सकती है। यही हम अपने आगे वाले टॉपिक्स में सीखने वाले हैं। क्या दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करके हमें एक स्केलर मिल सकता है, या फिर दो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करके हमें वेक्टर मिल सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या। तो ऐसे सब कुछ पॉसिबल्स है, वो हम लोग आगे वाले टॉपिक्स में कवर करने वाले। ओके,
एनर्जी, एनर्जी क्या है भैया, वेक्टर क्वांटिटी, पक्का। चलो अभी देखो यहाँ पर सबसे पहले अभी स्टार्ट करते हैं, ये सब तो क्वेश्चन हो गया, आप लोग नॉर्मल भी देख सकते हो, बता सकते हो। अभी यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन पे आते हैं, 2.1 हमारा, यू विल नीड सर्टन मैथमेटिकल टूल्स टू अंडरस्टैंड द टॉपिक कवर्ड इन दिस बुक। तो हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी ये टॉपिक को समझने के लिए। वेक्टर एनालिसिस एंड एलिमेंट्री कैलकुलस आर टू अमंग दिस। तो हमें वेक्टर एनालिसिस करना है और कुछ कैलकुलस का पार्ट करना है। ये कैलकुलस किसने निकाला था, ये न्यूटन जी ने निकाला था, वही हमें पढ़ना है इसमें। यू विल लर्न कैलकुलस इन डिटेल इन मैथमेटिक्स इन क्लास 12। तो अब ये जो कैलकुलस जो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं, इन फॉर्मूलाज का आपको जो भी मैथमेटिकल जो भी बोल सकते हैं एकदम डीप में सम एकदम अंडरस्टैंडिंग, ये सब आपको 12th के मैथ्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना डरो मत कि 12th का टॉपिक 11th में पढ़ रहे हो, वो भी सेकंड चैप्टर में, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैं हूँ आपके साथ। ठीक, इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेक्टर एनालिसिस एंड वी विल हैव अ preliminary introduction to calculus which should be sufficient for you to understand the physics that you learned in this book। ठीक है, तो ये देखो इंट्रोडक्शन में क्या क्या बता दिया गया है। इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि वेक्टर एनालिसिस हम लोग पढ़ने वाले हैं। वेक्टर एनालिसिस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस पढ़ने वाले हैं, वेक्टर्स के लॉ पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा कैलकुलस चालू हो जाएगा। कैलकुलस में हम लोग दो चीज़ पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो उसे हमें फॉर्मूलाज पढ़ने और थोड़ा सा एप्लीकेशन करने हैं। अभी ये हमें मैथ्स क्यों ज़रूरी है फिजिक्स के लिए, आप लोग को यही डाउट आएगा कि मैंने तो मैथ्स ड्रॉप कर दिया है, करेक्ट, मैंने सिर्फ पीसीबी लिया है, मैथ्स तो लिया नहीं है, तो सर मुझे ये कैसे समझेगा, मुझे फिजिक्स ही कैसे समझेगा, मेरा न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं होगा। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। 10वीं तक मैथ्स था, 10वीं तक ट्रिगो किया, 10वीं तक अलजेब्रा में सब कुछ किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए, सब कुछ किया है ना, किया ना, वही हमें यूज़ करना है यहाँ पर। a+b द होल स्क्वायर का फार्मूला पता है आपको, a+b द क्यूब का फार्मूला पता है, होल क्यूब का फार्मूला, यही सब अंडर रूट, ये सब नॉर्मल जो फार्मूलाज है वही हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो मैथ्स है ये एक लैंग्वेज है फिजिक्स सीखने के लिए, करेक्ट है। अगर आपको जर्मन सीखनी है तो उसको आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जर्मन लैंग्वेज। तो वही अगर मैं बोल दूँ कि एक भाषा, अगर मुझे कोई चीज़ सीखनी है तो उसकी मुझे लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर मुझे कोई होटल में जाना है, अगर वो फ्रेंच होटल रहा तो उस फ्रेंच होटल में जाने के लिए मुझे फ्रेंच लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसलिए आपको क्या देखना है कि अगर आपको फिजिक्स अच्छे से एकदम अच्छे से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स एक इसकी लैंग्वेज है। क्या है, एक मैथ्स उसकी लैंग्वेज। और मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा कि मैथ्स हमें पूरा डिटेल में मैथ्स आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। एक नीट वाला स्टूडेंट भी फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करता है। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है, 10वीं का आपका जितना ही मैथ्स है सिर्फ उतना आप लोग रिवाइज कर लो, बाकी सब आपका स्मूथली चलता जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज याद कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस याद कर लो, जैसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं वो याद कर लो। ठीक है, फिर हम लोग 11th में लॉग बुक यूज़ करना सीखेंगे और फिर जो आगे स्टेप आएगा वो हम लोग आराम से करते जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 10वीं का नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, हमारे साथ सिर्फ लगे रहो, पढ़ते रहना, तो समझ में आ जाएगा कौन कौन से फॉर्मूलाज हमें लिखने हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें, आगे चले। चलो, तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या बोला गया है कि हमें मैथ्स का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए ताकि हमारा फिजिक्स अच्छे से निकल जाए। ठीक है, तो मैथमेटिकल टूल्स हमें चाहिए। तो मैथमेटिकल टूल्स में मैं एक वीडियो बाद में बना दूंगा, देखूंगा कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे, वो फॉर्मूलाज का भी मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी आगे देखते हैं, सेकेंड टॉपिक हमारा क्या दिया है, वेक्टर एनालिसिस। ये जो हमें सीखना है वेक्टर एनालिसिस, उसके बारे में दिया है। फिर उसके बाद में स्केलर एनालिसिस दिया है, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो वेक्टर एनालिसिस में देखो क्या क्या दिया है। In the previous chapter you have studied different aspects of physical quantity like their division into fundamentals and derived quantities and their unit and dimensions। तो हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में क्या क्या देखा था, हम लोग ने देखा था ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती है, यूनिट क्या है अपना, डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग ने देखा था। You also need to understand that all physical quantity may not be fully described by their magnitude and unit alone। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही उस क्वांटिटी को पूरा टोटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। उस मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके पास कुछ और होना चाहिए ताकि हम उसको बोल सकें कि ये कंप्लीट हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है, ये जो भी चीज़ है वो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रही है। अभी देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल, if you are given the time for which a man has walked with a certain speed, you can find the distance traveled by the man, but you cannot find out where exactly the man has reached unless you know the direction in which the man has walked। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एग्जाम्पल देखो बहुत अच्छे से दे दिया है। एग्जाम्पल में क्या बोला गया है कि एग्जाम्पल है, एक आदमी है, ठीक है,
ये अमन नाम का एक आदमी है, वो चलते गया कुछ स्पीड से, ठीक है, कुछ स्पीड से चलते गया, कहाँ पहुँच गया पता नहीं, करजत पहुँच गया, पुणे पहुँच गया पता नहीं, लेकिन अभी हमें बताना है कि आदमी पहुँचा तो पहुँचा कहाँ पर है। तो ये हमें पता थोड़ी है कि भैया ये ईस्ट की तरफ गया था कि वेस्ट की तरफ गया था कि नॉर्थ की तरफ गया था कि साउथ की तरफ गया था। तो हम लोग इसकी पोजीशन बता नहीं सकते कि ये 200 किलोमीटर चल के कहाँ पर पहुँचा होगा और कौन से तरफ गया, वही हमें पता नहीं है। अगर हमें इसका डायरेक्शन पता हो जाए तो क्या हम लोग इसको लोकेट कर सकते हैं कि ये ईस्ट की तरफ 200 किलोमीटर गया है, तो हम लोग मैप लेके आएंगे, मैप में हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से उसका ईस्ट देखेंगे और ईस्ट की तरफ 200 किलोमीटर में हम लोग इसको लोकेट कर लेंगे। करेक्ट है। तो ये एग्जाम्पल दिया है। तो वेक्टर क्वांटिटी इन शॉर्ट में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या क्या होता है, एक तो उसके पास होती है, सही बोला आपने, क्या क्या होता है वेक्टर के पास, एक तो उसके पास होता है मैग्नीट्यूड और क्या होता है उसके पास प्लस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। दो चीज़ें होती है, क्या क्या होती है उसके पास, एक मैग्नीट्यूड होती है और एक डायरेक्शन होती है। करेक्ट समझा आप लोगों ने। स्केलर के पास क्या क्या होता है, स्केलर के पास सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड, क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक। तो अभी देखो जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ स्केलर का, टाइम सेकंड्स में है, बस ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई कि वो 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड जो भी है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये जो भी मेरे पास फॉर्मूला है, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। अभी मैं और एक दे दूँ कि मास है, मेरे पास मास है 40 kg, ये भी मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि 40 kg का मास है, ठीक है। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेंथ बोल दो 5 मीटर है, 5 मीटर है, कोई प्रॉब्लम इसमें, यह भी हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अभी मैंने अगर यहाँ पर बोला कि मेरे पास एक वेलोसिटी है, ठीक है, एक वेलोसिटी है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, क्या ये मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है? जल्दी बताओ आप लोग, क्या ये मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है क्या? अगर आप लोग ने यस बोला तो आप लोग रॉन्ग हो, या आप लोग ने नो बोला है तो आप लोग राइट हो, ठीक है। अगर यस बोला है तो आप लोग रॉन्ग हो। क्यों रॉन्ग हो? क्योंकि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर है तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कहीं तो जा रहा है, कहीं तो जा रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन कहाँ पर है, या तो ईस्ट की तरफ जा रहा है, या तो वेस्ट की तरफ जा रहा है, या तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, या तो फिर साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये हमें पता नहीं है। अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें दी होती तो हम लोग बोल सकते थे कि ये वेलोसिटी हमें एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अभी मैं और एक एग्जांपल ले लूँ, डिस्प्लेसमेंट। अभी बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अभी मैंने बोला 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या ये मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रही है? क्या ये मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रही है? मैंने यहाँ से बोला मुझे यहाँ से डिस्प्लेस करना है यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ करना है। अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ मुझे ईस्ट की तरफ करना है, कितने डिस्प्लेसमेंट करना है? 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करना है ईस्ट की तरफ। क्या ये मेरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है? हाँ भैया, ये मेरी क्या है? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। भैया आप सही हो, क्या है ये? मेरे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो 10 मीटर ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, अपवर्ड, डाउनवर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो भी हमें इन्फॉर्मेशन डायरेक्शन बताएगा प्लस मैग्नीट्यूड के साथ, वही हमें क्या देगी? टोटल कंप्लीट वेक्टर क्वांटिटी। अभी आपको आपके बुक में तो इतना ही लिखा है वेक्टर के बारे में। मैं आपको एक एडिशनल बात बता दूं कि वेक्टर क्वांटिटी और कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये वेक्टर बनाने के लिए इस वेक्टर को वेक्टर्स लॉ भी फॉलो करनी चाहिए। जो वेक्टर्स के लॉ है वो लॉ भी फॉलो करनी चाहिए। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लॉज को पकड़ के ही हमारा वेक्टर बनता है। लेकिन हमारे बुक में क्या बोला गया है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये जब आप लोग जेईई का एग्जाम देने जाओगे, नीट का एग्जाम देने जाओगे, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि ये वेक्टर को लॉज भी फॉलो करनी चाहिए, नहीं तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो ये लॉ की वाली बात थोड़ा सा साइड में रख लेना। जब आपको स्कूल में कॉलेज में पूछेंगे कि वेक्टर क्या होता है, तो आप लोग सिंपली बता सकते हो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का वो होता है, मिक्सचर होता है, उसी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? या एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास रखे रहो। ओके, चलो आगे चले। यही आपके बुक में बोला गया है, यही है बताया गया है, ठीक है। अभी वेक्टर का डेफिनेशन भी देख लेंगे हम लोग, ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो, तो अभी देखो यहाँ पर आगे क्या बोल दिया गया है। Therefore, you can say that some physical quantity which are called scalar can be described with magnitude only alone, whereas some other physical quantity which are vector need to be described with मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। स्केलर होती तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमारा काम चल जाता, वेक्टर है तो हमें क्या क्या चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चाहिए।
इन द अबव एग्जाम्पल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल हमारा कैन यू रिकॉल में आया, डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है, करेक्ट पकड़ा था हम लोग ने। while the final position of the man relative to its initial position, that is its displacement, can be described by its magnitude and direction and it's a vector quantity। तो यहाँ पर displacement भी दिया था, वो क्या था हमारा vector quantity। in this chapter you will study different aspects क्या ये aspects of scalar and vector quantities, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले स्केलर और वेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले ये हो गया हमारा वेक्टर एनालिसिस। अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज स्केलर, ठीक है। सबसे पहले स्केलर का इंफॉर्मेशन देखो क्या क्या आ गया आपके सामने। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर। ये इसका डेफिनेशन भी है स्केलर का कि फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि एक चीज़ को डिस्क्राइब कर सके विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड, उस चीज़ को हम लोग क्या बोल देंगे, स्केलर क्वांटिटीज़ बोल देंगे। फिर से मैं रीड कर रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर। That is, they are specified by number and a unit. For example, when we say that a given metal rod has a 2 meter length, it indicates that the rod is 2 times longer than a certain standard unit, meter. Thus, the number 2 is the magnitude and the meter is the unit. Together, they will say us the complete idea about the length of the rod. Thus, the length is a scalar quantity. Similarly, mass, time, temperature, density, etc. are the scalar quantity. Scalar can be added or subtracted by the rule of simple algebra, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्केलर क्वांटिटीज़ में हम लोग मैथमेटिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर में इसके लिए भी लॉ बना दिया गया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का लॉ बनाया गया है कि वेक्टर, दो वेक्टर हमारे पास दी होगी तो उसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे, कैसे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो इसमें मैं एग्जांपल क्या दे दिया कि एक रॉड है 2 मीटर की है, तो 1 मीटर हमारे पास, हम लोग ने मेजरमेंट में देखा 1 मीटर हमारी स्टैंडर्ड है, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 2 मीटर हमें दे दिया स्टैंडर्ड से, और m क्या है, यूनिट है। कोई प्रॉब्लम इसमें? स्केलर समझ में आ गया। अभी हम लोग वेक्टर देखेंगे। स्केलर का डेफिनेशन लिख लिया ना आपने, अभी वेक्टर देखो, वेक्टर का डेफिनेशन लिखो, फिजिकल क्वान्टिटी विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो अभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी जिसको दोनों की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऐसे जो भी डिस्क्राइब करता है ऐसी क्वांटिटी को, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेक्टर्स बोल देते हैं। एग्जाम्पल वेक्टर्स का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एक्सेट्रा, फोर्स, ये सब है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई इशू? अभी देखो क्या बोल दिया गया, वो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एंड एरो। चलो तो ये हम लोग देखते हैं कि वेक्टर को बनाया कैसे जा सकता है, वेक्टर को दिखाया कैसे जाता है, ठीक है। तो आपको देखो वेक्टर को कैसे दिखाया जाता है। अभी मैंने एक एग्जांपल लूँ कि मेरे पास एक एफ है, फोर्स है। फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या मैं इसको देख के बोल सकता हूँ कि ये फोर्स है? मैं तो इसको बोल सकता हूँ ये तो फादर, क्या बन सकता है, फिंगर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर वेक्टर डाल दूंगा। अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, करेक्ट। ये क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, करेक्ट। यहाँ पर एरो डाल दो, या फिर कभी कभी हम लोग सिर्फ लाइन डाल देते हैं, या फिर कभी कभी आपको ऐसे डार्क में ना, ऐसे डार्क में कुछ दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा आपको, डार्क में दिखेगा, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्या क्या दिखेगा आपको, एरो दिखेगा, डैश दिखेगा, या फिर डार्क सिंबल दिखेगा। इन सब का रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ गया? ठीक, समझ में आ गया कि हम लोग वेक्टर कैसे डिनोट करते हैं। वेक्टर का सिंबल क्या है, एक एरो है, एक एरो है, करेक्ट। अभी ये एरो समझो मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ कि मेरे पास एक सेगमेंट है पी से लेके क्यू तक, पी से लेके क्यू तक। अभी मुझे पी से लेके क्यू तक बताने की एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग कैसे कर देंगे, पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर, पी से लेके क्यू तक, ठीक है। समझ में आ गया? अभी इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे, समझ में आ गया ना, वेक्टर हम लोग कैसे बताएंगे, या तो एक एरो डाल दो, या तो फिर डैश डाल दो, या फिर डार्क कर दो, ठीक है। डार्क वाला ऑप्शन आपके लिए नहीं है, ठीक है। डार्क मत करना, बिना मतलब के रॉन्ग हो जाएगा। आप लोग क्या करोगे, डैश डाल दोगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी आपने बताई है, करेक्ट, पक्का। चलो तो वेक्टर बता दिया कैसे होता है। अभी देखो ये जो एरो होता है ना, एरो, अभी इसमें 2 पार्ट होते हैं। इस आगे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं हेड, इस पीछे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं टेल। याद रखना, ये जो एरो होता है, ये जो इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है हेड वाला, एक पार्ट होता है टेल वाला। कोई प्रॉब्लम इसमें, याद करने में कोई प्रॉब्लम? आगे वाला हेड, पीछे वाला टेल, हो गया, कोई इशू इसमें? चलो मिटा दो इसको, आगे चले हम लोग। चलो अभी मुझे एक वेक्टर का, अभी समझो मेरे पास ये एक एफ वेक्टर है,
इस एफ वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड बताना है। क्या बताना है? सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैं कैसे बताऊंगा इस मैग्नीट्यूड को? मैं इस मैग्नीट्यूड को बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ मॉड। कैसे बताऊंगा मैं इस मैग्नीट्यूड को? विद द हेल्प ऑफ मॉड। कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर आपको बोला गया है राइट डाउन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालने तो हम लोग क्या कर देते हैं, ये मॉड डाल देते हैं, 2 लाइन डाल देते हैं। ठीक है, अभी ये जहाँ जहाँ आपको ऐसे दिखे, इसका मतलब सिर्फ आपको क्या पूछा गया है? सिर्फ आपको पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड बताओ। क्या पूछा गया है? सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड बताना है तो क्या आ गया यहाँ पर? हम लोग 2 लाइन डाल देते हैं जिसको हम लोग मॉड बोल देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्का? ठीक, चलो आगे चले। ये हो गया। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा? कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर को? डैश से, लाइन से, ठीक है, एरो से। एरो में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। करेक्ट है। अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालता हूँ? मॉड में डाल के। कोई प्रॉब्लम इसमें? शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको। चलो आगे चले, आगे चले। अभी हम लोग दिखाने वाले टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को। चलो स्टार्ट करते टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या करेंगे हम लोग? स्टार्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर में बहुत सारे टाइप के वेक्टर आ जाते हैं। हमारे बुक में कुछ टाइप्स दिए, हम लोग वो स्टडी कर लेंगे। ठीक, तो देखो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर में। सबसे पहला वेक्टर हमें दिया है जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर का डेफिनेशन देखो आगे आपके सामने। अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर। ठीक है, अभी यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक तो मैग्नीट्यूड होनी चाहिए और एक तो डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इसके पास मैग्नीट्यूड कितना होगा? 0 होगा। डायरेक्शन कितना होगा? एक तो एनी रैंडम डायरेक्शन होगा। यहाँ पर आर्बिट्री बोला गया है। आर्बिट्री मतलब कोई भी रैंडम डायरेक्शन हो सकता है। ठीक, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है। ऐसे वाले वेक्टर को हम लोग क्या बोल देते हैं? जीरो वेक्टर को, जिसके पास मैग्नीट्यूड कितना हो? 0 हो और एक डायरेक्शन हो। ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिए, आप लोग रीड कर सकते हो। सेकंड देखो हमारे पास क्या बोला गया है? सेकंड वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर। सेकंड वेक्टर क्या बोला गया हमारे पास? रिजल्टेंट। भाई यहाँ पर देखो, रिजल्टेंट मतलब किसी रिजल्टेंट मतलब हमारा कोई 1 या 2 वेक्टर होगा जिनको मिला जुला के हम लोग एक नया तीसरा वेक्टर निकालेंगे। तीसरा वेक्टर बोलने की जगह पे रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग 2 वेक्टर है हमारे पास, उन दोनों को प्लस माइनस जो भी कुछ कर रहे हैं और उसका लास्ट में रिजल्ट निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल दिए? रिजल्टेंट वेक्टर बोल दिए। डेफिनेशन लिख लो, इसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। रिजल्टेंट वेक्टर, द रिजल्टेंट ऑफ 2 or more vectors in that single vector is that single vector which produces the same effect as produced by the all vectors together। अच्छे से पढ़ो, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स एक ऐसा वेक्टर बनाएगा जो कि बाकी सब वेक्टर्स का क्या करके दिखाएगा? सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करके हमें सब वेक्टर्स का एक ही वेक्टर में रिप्रेजेंट करके देगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग ने डेफिनेशन देख लिया, आप लोग डेफिनेशन याद कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको समझो। इसको क्या करना है? हमें समझना है। अब एग्जांपल देता हूँ मैं समझने के लिए। ये मेरे पास एक ब्लॉक है, इसके ऊपर मैंने रख दिया एक ब्लॉक। ठीक है, ये मेरे पास एक रोड है, इसके ऊपर मैंने ब्लॉक रख दिया। अभी मैंने बोला कि इस ब्लॉक पे मेरा फोर्स एक यहाँ पर लग रहा है F1, ये मुझे लग रहा है 10 न्यूटन्स का इस तरफ, और एक मुझे यहाँ पर लग रहा है, और एक फोर्स मैंने यहाँ पर लगा दी है, यहाँ पर मिला लग रहा है F2 जो कि है 5 न्यूटन्स का। ठीक है, अभी 2 वेक्टर्स लगा रहा है। अभी मुझे बताना है कि इस पूरे ब्लॉक में आखिर लग कितना रहा है, आखिर वो फोर्स कितनी लग रही है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों का क्या कर देंगे? एडिशन कर देंगे। अभी अच्छे से सुनना क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर एडिशन क्यों कर रहे हैं? एडिशन इसलिए कर रहे हैं कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ठीक, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। इसको आर रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे भी आप लोग दिखा सकते हो। क्या मिल जाएगा मुझे? 10 + 5 15 मिल जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल एडिशन नहीं कर रहे हम लोग, हाँ, ये एक ही डायरेक्शन में, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये मिला के मुझे कितना यहाँ पर इफेक्ट मिलेगा। यहाँ पर मेरा रिजल्टेंट वेक्टर कितना लगेगा? R 15 न्यूटन लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, करेक्ट है। अभी मैं और एक एग्जांपल ले लूँ आपके लिए यहाँ पर, कि एक मेरा यहाँ पर लग रहा है फोर्स और एक यहाँ पर लग रही है। ये फोर्स लग रही है मेरी 10 न्यूटन की, ये फोर्स लग रही है मेरी 5 न्यूटन की। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर हम लोग ने ऐड किया था जब सेम डायरेक्शन में था, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है मैं आपको लॉ बता देता हूँ। सब्ट्रैक्ट आपको ऐसे करना है कि जो बड़ी क्वांटिटी होगी उसमें से आपको छोटी क्वांटिटी माइनस करनी है। अच्छे से सुन रहे हो? पक्का? क्या बोला मैंने? बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी कैंसिल करना है, कट करना है, बचेगा कितना हमारे पास? 5 न्यूटन। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो गया? 5 न्यूटन। कोई प्रॉब्लम इसमें? और एक एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल में दे दूँ और एक,
यहाँ पर मैं बोल दूँ कि यहाँ पर है मेरा F1 50 न्यूटन और यहाँ पर लग रहा है मेरा F2 10 न्यूटन। तो आप लोग बताओ रिजल्टेंट फैक्टर रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा। रिजल्टेंट फोर्स मैं क्या बोल दूंगा, बड़े में से छोटा माइनस करना है तो कितना बचे मेरे पास 40 न्यूटन्स लगेगा। और कहाँ लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरफ लगेगा। ये तो हम लोग ने मैग्नीट्यूड बता दी है, तो वो बड़े जो भी न्यूटन है उस साइड में ही हमारा डायरेक्शन जाएगा। अभी यहाँ से 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर 10 लगा रहा है, 50 बड़ा हो गया, 10 माइनस करोगे तो 40 का कहाँ पर लगेगा, इस तरफ ही फोर्स लगेगा, मतलब ब्लॉक मेरा इस साइड ही जाएगा। करेक्ट है, समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया आपको। यहाँ पर किस तरफ ब्लॉक जाएगा, इस तरफ ब्लॉक जाएगा, बराबर है। यहाँ पर तो एक ही तरफ है तो यहाँ पर एक तरफ चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम। रिजल्टेंट समझ गया पक्का। बहुत गर्मी हो रही है बाबा, पक्का समझ में आ गया ना। अरे हाँ तो बोलो, अरे कैसे बोलूँगा सर मैं, समझ में आ गया तो कमेंट है, कमेंट में हाँ बोलो, ठीक पक्का। देखो अभी तीसरा वेक्टर देखो हमारे बुक में क्या दे दिया है, नेगेटिव वेक्टर। क्या बोल दिया गया है, नेगेटिव वेक्टर। चलो डेफिनेशन लिखो नेगेटिव वेक्टर का। नेगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर दोनों नाम है। अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो आप लोग डेफिनेशन इसका कैसे लिखोगे, यहाँ पर कचरा करके दे दिया है। नेगेटिव वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट गिवन वेक्टर। ठीक है, अब ये क्या है, क्या क्या बोला है नेगेटिव वेक्टर में। नेगेटिव वेक्टर में क्या क्या बोला है आपको, देखो एकदम डिटेल में बता रहा हूँ आपको। नेगेटिव वेक्टर में क्या बोला गया है कि सेम मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होनी चाहिए दो वेक्टर की, और क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। करेक्ट है। इसका मतलब मैं बता दूं, मेरा एक वेक्टर ऐसे जा रहा है ए नाम का और एक वेक्टर मेरा ऐसे जा रहा है बी नाम का। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम, समझ गए पक्का। आगे चले, चलो आगे चले, चलो चले मितवा। चलो क्या दे दिया हमें, इक्वल वेक्टर। अभी इक्वल वेक्टर नाम ही है। टू वेक्टर ए बी रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी हम लोग दो वेक्टर लेने वाले हैं वो सेम क्वांटिटी के होने चाहिए। जैसे कि वेलोसिटी के दो वेक्टर होने चाहिए, मीटर के दो वेक्टर होने चाहिए। मीटर क्या बोल दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट के दो वेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तभी यहाँ पर मैंने क्या बोला, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्वल में सबसे पहले सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, सेकंड सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। एग्जांपल क्या बोल दिया गया है, यहाँ पर ए वेक्टर इस तरफ जा रहा है कुछ मैग्नीट्यूड से, बी वेक्टर भी इस तरफ जा रहा है कुछ मैग्नीट्यूड से। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड से एक एक की तरफ जा रहा है, ऐसे वाले वेक्टर को हम लोग क्या बोल देंगे, इक्वल वेक्टर। करेक्ट। चलो समझ में आ गया ये भी। आगे वाला टॉपिक में देखते हैं, अभी हम लोग आगे वाला टॉपिक देख लेते हैं, पोजीशन वेक्टर। अभी पोजीशन वेक्टर बोला है तो हमें किसी चीज़ की पोजीशन बतानी पड़ेगी। अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट विच विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ द चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पर देखो क्या बोल दिया गया है, मेरे पास एक कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई प्लेन आपको पता है ना, ये एक्स डायरेक्शन हो गया, वाई डायरेक्शन हो गया। मेरा एक पार्टिकल यहाँ पर है। अब इस पार्टिकल को मैं क्या बोल दूंगा कि यहाँ से कहीं ऊपर है और यहाँ से कहीं इस साइड है। तो यहाँ से हम लोग ओरिजिन से, जो भी हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया होगा, उस ओरिजिन से हम लोग एक लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो लाइन है, ये जो वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे कि ये वेक्टर कैसा है, ये वेक्टर को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर मतलब एक पार्टिकल का पोजीशन दिखा रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को, कोई प्रॉब्लम पक्का। आगे चले, ठीक, चलो। तो अब इसके बाद देखो, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा टॉपिक, यूनिट वेक्टर। क्या है यूनिट वेक्टर, देखो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन लिख लो आप लोग। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ लो अच्छे से क्या है ये। अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से सुनो, डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट मैग्नीट्यूड होता है। यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब इस यूनिट वेक्टर का हमेशा मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। यूनिट मतलब 1, यूनिट मतलब 1। अगर मैंने बोला आपको कि एक मेरे पास यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे, 1 है उसके पास, 1।
ठीक है, इन अ गिवन डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन कैसा होगा, जो हमारा दूसरा बुक होगा, मतलब हमारा एक देखो क्या अभी इसमें मैं आपको बोल दूँ, ये देखो अभी मेरे पास फोर्स है, ये वेक्टर है, तो अब ये इसको मैं बोलूँगा कि ये मेरा फुल वेक्टर हो गया। अभी मुझे एक दिखाना है इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर दिखाना है, तो हम लोग यूनिट वेक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। कैप, टोपी पहना दो, टोपी, वी को टोपी पहना दिया तो ये वेलोसिटी का ये बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया। यहाँ पर फोर्स के ऊपर टोपी पहना दी तो ये फोर्स का यूनिट वेक्टर बन गया। यहाँ पर मैं ले लूँ एक्स वेक्टर, ये मेरा फुल वेक्टर हो गया। फुल वेक्टर का मुझे क्या करना है, ये यहाँ पर यूनिट वेक्टर दिखाना है। तो यूनिट वेक्टर किसके लिए काम आता है, यूनिट वेक्टर हमारा डायरेक्शन दिखाने के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है, अच्छे से सुनो। यूनिट वेक्टर सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट होता है 1, यूनिटी होती है 1 होती है, और उसका यूज़ क्या है, उसका यूज़ है डायरेक्शन दिखाने का। क्या है उसका, डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, क्या दिखाता है वो, डायरेक्शन दिखाता है। अभी मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो, समझ गया रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैप से। कैप लगा दो किसी के ऊपर भी तो वो बन गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, और उसका डायरेक्शन कैसे होता है, जो भी वी का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा यूनिट वेक्टर का। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, ठीक है, अच्छे से। अभी यहाँ पर देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं फोर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फोर्स क्या है, वेक्टर एक कैसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। करेक्ट है, तभी मैग्नीट्यूड कैसे बताओगे फोर्स का आप लोग, मैग्नीट्यूड कुछ ऐसे बताते हो आप लोग, याद है अभी हम लोग ने देखा था। मैग्नीट्यूड कैसे बताते हो, मोड में डाल देते हो तो ये बन गया हमारा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे दोगे आप, अभी ये क्वेश्चन आ गया, डायरेक्शन कैसे दोगे, तो आप लोग डायरेक्शन दे दोगे एफ एन कैप, एफ कैप, ठीक है, यूनिट कैप बोल देते हैं जिसको हम लोग, यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया, क्या किया, मेरे पास एक फुल वेक्टर है, इस वेक्टर का 2 चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसका मैंने मैग्नीट्यूड लिखना सीख गया, कैसे लिखते हैं, मॉड में डाल दिया तो मैग्नीट्यूड आ गया। और उसका डायरेक्शन कैसे देते हैं, यूनिट कैप से, यूनिट वेक्टर से, सॉरी किससे देते हैं, यूनिट वेक्टर से। अभी मुझे निकालना पड़े यूनिट वेक्टर का, मुझे फॉर्मूला निकालना पड़े तो यूनिट वेक्टर से यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला निकाल देते हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसको यहीं पर रखते हैं, इसको हम लोग नीचे डाल देते हैं, तो ये वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम, पक्का। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, याद रखना फॉर्मूला क्या है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, उससे हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। पक्का समझ में आ गया, पक्की वाली बात, कोई प्रॉब्लम इसमें, देखो अच्छे से देख लेना, समझ गया ना। देखो वेक्टर के पास 2 क्वांटिटी होती है, एक मैग्नीट्यूड होती है, एक डायरेक्शन होती है। अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया फोर्स का, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे लिखते हैं, मॉड में लिख देते हैं तो ये हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, यूनिट कैप हमें क्या दिखाता है, यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन देता है, तो मैंने यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगा दिया, एफ के ऊपर यूनिट वेक्टर लगा दिया। तो ये अभी डायरेक्शन कहाँ पर देगा, जो डायरेक्शन इसका होगा वही डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का होगा। ठीक है, यहाँ पर जो डायरेक्शन इसका होगा वही डायरेक्शन इसका होगा। ठीक, समझ में आ गया, मिटा दो इसको। अभी देखो हमारे बुक में और कुछ दे दिया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, 3 डायमेंशन मतलब आपको सबको पता है 3 कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक एक्स डायरेक्शन में हमारा कुछ जा रहा है, एक वाई डायरेक्शन में कुछ हमारा जा रहा है, और एक जेड डायरेक्शन में हमारा कुछ जा रहा है। करेक्ट है, ये हमारा क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री अपार्ट है। ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास, अगर मेरे पास ये एक्स है, ये एक्स वेक्टर है, तो इस एक्स वेक्टर का अगर मुझे बताना है कि कौन से डायरेक्शन में, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं आई कैप। क्या लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, आई कैप, या फिर उसको आप लोग बोल सकते हो एक्स कैप भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग ने यहाँ पर नाम क्या दे दिया है, यहाँ पर एक्स के लिए, एक्स रिप्रेजेंट करने के लिए उसका डायरेक्शन क्या है, यूनिट डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई कैप आ जाएगा। जे के लिए क्या, के के लिए, वाई के लिए क्या आ जाएगा, जे कैप, जेड के लिए क्या आ जाएगा, के कैप। इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंट कर रही है क्वांटिटी, एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रही है। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को, जे रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को, के रिप्रेजेंट कर रहा है के जेड को। ठीक है, तो देखो आपको कुछ ऐसे लिख के दिया जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ऐसे आपको इक्वेशन दिए जाएंगे। इसका मतलब बोला क्या जा रहा है कि एक्स डायरेक्शन में आपका 3 है, वाई डायरेक्शन में आपका 4 है। आई मतलब क्या आ गया, यूनिट डायरेक्शन आ गया, किसका डायरेक्शन दिखा रहा है, एक्स डायरेक्शन का दिखा रहा है। वाई कहाँ पर दिखा रहा है, जेड डायरेक्शन में दिखा रहा है। ठीक है, यही बात हमारे बुक में भी लिखी गई है। क्या लिखी गई है, देखो यहाँ पर आपके बोर्ड पे यहाँ पर नीचे आ गया, वी यूज़ आई कैप, जे कैप, के कैप रिस्पेक्टिवली एज अ यूनिट वेक्टर
along the एक्स वाई जेड डायरेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम? तो हम लोग यहाँ पर देखो क्या लिख देंगे, यहाँ पर अगर आपको निकालने बोला गया है कि आई कैप की वैल्यू निकालो, तो आप लोग आई कैप की वैल्यू कैसे निकालोगे? अभी हम लोग ने फॉर्मूला देखा था आई कैप को निकालने के लिए, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यही देखा था हम लोग ने। जे कैप निकालने बोला तो कैसे निकालोगे आप लोग? जे कैप वाई का वेक्टर डिवाइड बाय वाई का मैग्नीट्यूड, सब लोग निकाल लोगे। जेड का क्या आ जाएगा? जेड नहीं, के कैप इज इक्वल्स टू के का वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ के। कोई प्रॉब्लम इसमें? निकाल लोगे। एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, जेड वेक्टर आदि वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड प्लेन, ये जो आपको दिख रहा है जेड वेक्टर, एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, ये क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड एक्सेस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन को। समझ में आ गया ना? अभी देखो ये मैंने जो वेलोसिटी दी है तो मैं इसको कैसे निकाल दूंगा? यहाँ पर सिर्फ 2 दी है, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स की दी है और वाई की डायरेक्शन दी है, आई और जे दिया है। तो यहाँ पर मुझे क्या बोला जाए? आई में 3, तो यहाँ पर मैं 1 2 3 यहाँ से गया, और यहाँ पर वाई में क्या बोला? 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर मैं ऐसे लाइन निकाल दूंगा और यहाँ से एक ऐसे लाइन निकाल दूंगा, तो मेरा पार्टिकल कुछ यहाँ पर है। ठीक है, वेलोसिटी कुछ यहाँ पर होगी। ठीक है, यहाँ पर आई वेक्टर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हम लोग कैसे लिख देते? 3i 4j। ठीक है, ये हमारा बन गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम? आगे इसको और कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग देख लेंगे आगे, कुछ हमारा ऑपरेशन आ जाएंगे तभी हम लोग देखेंगे। ठीक, समझ में आ गया? पक्का पूरा समझ में आ गया? टाइप्स ऑफ वेक्टर एक एक मैंने इन डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप लोग क्या करोगे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछोगे। कोई इशू इसमें? पक्का? चलो, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। चलो पढ़ाई करते रहो, निकलो, जाओ पढ़ाई करो, बाय।